सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। कभी कभी हम जो हमारे परिवार के बेटा बेटी, बहन भाई, बुआ आदि अनेक ऐसे रिश्ते हैं जो किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं और उनकी परेशानी को हम पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, इसी से संबंधित आज की यह घटना है जिसमें एक बेटी इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रही होती है कि उसकी परेशानी ना तो उसकी मां समझ पाई और ना ही उसके पिता पहचान पाए, और जब तक पहचान पाते तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। और इतनी देर हो चुकी थी, उस परेशानी से उस बेटी के लिए उभर पाना और उसे भूल पाना शायद मुश्किल था। ऐसा उस बेटी के साथ हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या होता है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक थाना लगता है जिसका नाम तिंदवारी है, और तिंदवारी थाना क्षेत्र की यह घटना है। इस थाना क्षेत्र में एक गांव आता है। उस गांव में एक बेटी जिसकी उम्र 13 साल होती है, वह अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहा करती है। दोस्तों, उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे और इसी के चलते अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है क्योंकि माँ भी मेहनत मजदूर करने के लिए जाया करती थी और उसका बाप भी बाहर मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करता था। दोस्तों, 13 जुलाई 2021 का दिन होता है और वह लड़की बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। उसके माँ बाप काम पर गए हुए थे और उस लड़की के हाथ पैर और मुंह सूजा हुआ था और उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। परेशानी की वजह से वह लड़की बेड पर लेटी हुई थी और रो रही थी। शाम को उसके माँ बाप काम से वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी बेटी बेड पर पड़ी हुई रो रही है। तो उसकी माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी क्या परेशानी है, तुम रो क्यों रहे हो। और वह अपनी बेटी की तरफ देखती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी के हाथ पैर सूजे हुए थे और उसका मुंह भी सूजा हुआ था। उसकी बेटी माँ को बताती है कि पता नहीं माँ, जाने क्या हो रहा है मुझे और मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दोस्तों, इसके पश्चात उसके माँ बाप उस लड़की को गांव के ही एक डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाते हैं। दोस्तों, गांव का डॉक्टर उस लड़की को देखता है और उनके माँ बाप से कहता है कि इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, इसके इलाज के लिए इसे शहर ले जाना पड़ेगा और किसी अच्छे से डॉक्टर को इसे दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, माँ बाप बहुत गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, लेकिन फिर भी वे अपनी बेटी को दिखाने के लिए उसे शहर ले जाते हैं और वहां पर एक अच्छे से डॉक्टर को उसे दिखाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर उस बेटी को देखते ही समझ जाता है और उसे एडमिट कर लेता है और उसका इलाज एक जो लेडी डॉक्टर होती है वह करती है। दोस्तों, इसके पश्चात उसे अंदर ले जाया जाता है और कुछ समय पश्चात वह लेडी डॉक्टर बाहर निकल कर आती है और उन बूढ़े माँ बाप से कहती है, आपकी बेटी और उसका बच्चा अब दोनों सुरक्षित हैं, अब कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, आपकी बेटी को बच्चा होने वाला है और कभी भी आपको इसकी खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, लेकिन यह खुशखबरी नहीं थी। जैसे ही वो माँ बाप यह बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह बात सुनकर वे एक कोने में बैठकर रोने लगते हैं कि आखिर यह सब क्या हो गया कि हमारी बेटी की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और हमारी बेटी माँ बनने जा रही है। उन बूढ़े माँ बाप का बस यही मन था कि वे कब अपनी बेटी से मिले और कब उनसे इस बारे में पूछे। दोस्तों, करीब 5-6 घंटे गुजर जाते हैं, तभी वह लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर निकल कर आती है और उन बूढ़े माँ बाप से कहती है कि मुबारक हो, आपकी बेटी को बेटा हुआ है। और यह बहुत ही खुशी का दिन है। लेकिन दोस्तों, माँ बाप के लिए खुशी का दिन नहीं था, यह उनके लिए बड़े दुख की घड़ी थी क्योंकि उनकी बेटी बिना ब्याहे माँ बन गई थी। और वे डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या वो अपनी बेटी से मिल सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, वो अपनी बेटी से अंदर जाकर बात कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात माँ बाप सीधे अपनी बेटी के कमरे में चले जाते हैं। वहां पर माँ अपनी बेटी से कहती है कि यह सब क्या है। तो इस पर उसकी बेटी बताती है कि माँ, इसके बारे में मुझे नहीं पता, यह कब कब में कैसे हो गया, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। माँ कहती है कि वह कौन है जिसने तुम्हारे साथ यह घिनौना कृत्य किया है। दोस्तों, तब वह बेटी बताती है कि माँ, बात अक्टूबर 2020 की है जब बुआ जी बहुत ज़्यादा बीमार थी और आप लोगों ने ही मुझे बुआ जी की देखरेख के लिए उनके वहाँ पर भेजा था। मैं जैसे ही पहले दिन वहाँ पर पहुँचती हूँ तो जो फूफा जी हैं उन्होंने मेरे साथ
जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। मैंने इसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने मुझे डराया, धमकाया और कहा कि अगर यह बात तुमने बाहर किसी से कही तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। उनके फूफा जी का परिवार क्रिमिनल टाइप का था, क्योंकि उसमें पहले से ही 2-3 व्यक्ति जेल में मौजूद थे और इसी वजह से वह बच्ची डर जाती है और किसी को कुछ नहीं बता पाती है। अब हर रोज उसका फूफा उसके साथ घिनौना कृत्य किया करता था और उसका शोषण किया करता था। जब भी उसके फूफा को मौका मिलता था वह उस छोटी सी बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। ऐसे ही करीब 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने तक वह उस बेटी के साथ रोजाना शारीरिक संबंध बनाता है और करीब 1 महीने पश्चात वह बेटी वापस अपने माँ बाप के घर आ जाती है। दोस्तों, जैसे वह बेटी पहले खुशी के साथ अपनी बुआ के घर गई थी, वहां से वापस आने पर वैसी खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी, क्योंकि वहां पर वह अपना सब कुछ लुटाकर वापस आ रही थी। तो अपने माँ बाप के घर आने के पश्चात वह बेटी गुमसुम रहने लगती है, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती। इधर समय गुजरता रहता है और इधर उसका पेट बढ़ता रहता है और इस तरफ उसके माँ बाप का कोई भी ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप सुबह के घर से निकलते हैं और शाम को ही घर में वापस आते हैं। तब तक शायद बेटी खा पी कर भी सो जाती थी। 13 जुलाई 2021 को पता लगता है कि इस बेटी के साथ जो उसका बुआ का देवर था, जिसका नाम छोटू था, उसने यह घिनौना कृत्य किया था। दोस्तों, इसके पश्चात उसके माँ बाप अपनी बेटी को लेकर पुलिस थाने चले जाते हैं और जो वहां पर थाना इंचार्ज होता है नरेंद्र प्रताप सिंह, उसके सामने सारी सच्चाई बयां कर देते हैं। दोस्तों, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और उस छोटू की तलाश में जुट जाती है। दोस्तों, माँ बाप चाहते थे कि यह बात ना फैले, लेकिन यह बात आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाती है। एक लड़की जो बिना शादी किए मां बन गई और उसके साथ 1 महीने तक उसके फूफा ने घिनौना कृत्य किया। पुलिस उस छोटू को अरेस्ट करने के लिए उसके गांव पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि छोटू 1 दिन पहले ही गुजरात जा चुका है। अब वह गुजरात में किसी के साथ रह रहा है। पुलिस अब उस छोटू की तलाश कर रही है। जब छोटू पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा तभी उस छोटू को कोई सजा मिलेगी। दोस्तों, इस घटना में एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है और वह लड़की बिना शादी किए मां बन जाती है। अब जो उसका बच्चा था, उसको जो केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के बच्चों की देखरेख के लिए जो संस्था बनाई गई है, उसमें उसका पालन पोषण किया जा रहा है और अब उस बेटी से कौन शादी करेगा और वह बेटी अब कैसे इस परेशानी से उभर पाएगी। दोस्तों, हमें अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, बच्चों की पल पल की खबर हमें होनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई बड़ी घटना ना हो सके, उस घटना से पहले ही बचा जा सके। हमें आज के समय में किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के माइंड में क्या चल रहा हो इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं होता है। यहाँ पर उस लड़की के फूफा ने उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया था जिसके बारे में सोचने में भी डर लगता है। हमें अपने बच्चों की समस्या को देखना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए और उस समस्या का समाधान करना चाहिए। दोस्तों, इस घटना में जो उस लड़की का फूफा होता है उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कुछ सीख मिल सके और इस तरह की होने वाली घटनाओं से पहले ही आप सावधान हो सके और ऐसी घटना में पहले ही उसका विरोध कर सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल, उसको सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।